हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम 12th का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को क्या करिए, सबसे पहले लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक ज़रूर रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मात्रक क्रांति किससे संबंधित है। मात्रक क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा, भौगोलिक भूगोल से। आप लोग को हम बताते हैं भूगोल के बारे में, तो ये मात्रक संबंध किससे संबंधित हो जाएगा, भौतिक भूगोल से, ठीक है। ये भौतिक भूगोल से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस भूगोलवेता ने राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा जर्मनी भूगोलवेता। कौन होगा, जर्मनी के भूगोलवेता ने किए थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल मानव समाज धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण है। मानव भूगोल यह परिभाषा किसने दी। मतलब क्या बोल रहा है, मानव का जो भूगोल है वह मानव समाज के धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण करना किसने दिया, रेटजल ने दिया। क्या दिया, रेटजल ने। रेटजल जो कहाँ के थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो जर्मन वैज्ञानिक थे ये। अगला क्वेश्चन है आपका, भौगोलिक पर्यावरण भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारंपरिक संबंध में अध्ययन ही मानव भूगोल के विषय है, ठीक है। इसका जो होगा मानव भूगोल है। यह कथन किसका है, यह एल्बर्ट हेंगिस्टन का है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, देखने से ज़्यादा सुनो, ताकि आप लोगों को याद भी रह सके, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दुगुना करके भी देख सकते हो। और मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन पर दबा दो, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पैसा नहीं लगता इस सब चीज़ करने का। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और एक लाइक कर दो, और कमेंट में बता देना आपको अगला किस टॉपिक पर चाहिए वीडियो, और ये भी बता देना आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मात्रात्मक परिवहन तन प्रकृति और मानव के बीच पारंपरिक क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, देखिए, तकनीकी है, बुद्धिमत्ता है, भाईचारा है, और क्या है, बुद्धिमत्ता और समझबूझ, मतलब समझीभूत। इस चारों ऑप्शन में कौन होगा, तो तकनीक होगा। ये ऑप्शन नंबर ए होगा, तकनीक, ठीक है। कौन सा मानव भूगोल की आवश्यकता से संबंधित नहीं है, कृषि है या वस्तु उद्योग, गृह निर्माण, परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन, ठीक है। परिवहन। कौन सा भी धुआं मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, मतलब जो कौन सा जो इसमें से है ना, मानव भूगोल से नहीं है। तो एस्पेरर या वेंटनस्ले या रेटजेल या हंसन। तो आप लोगों को बताए थे कि वेटन रसेल साहब जो एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, और ये सब जो है तीनों स्पेसर, रेटजेल और हैंगटन, ये सब मानव भूगोल से ही संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल है आप लोगों का 9 नंबर, किस भूगोलवेता ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संघवाद के माध्यम को परीक्षित करता है। ये क्या हो जाएगा इसमें, स्पेशल या जिन बुक्स या रेटजल या टेलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, टेलर। क्या हो जाएगा, टेलर हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर, कि मनुष्य प्रकृति का दास है, यह किस दर्शन की धारणा है। तो यह संभववाद होगा या मानववाद या निश्चयवाद, इनमें कोई नहीं। तो ये नित्यवाद का होगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल है कि ये देखो, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, निम्नांकित में कौन सामाजिक भूगोल का उपशाखा है, ठीक है। तो इसमें क्या, देखो ऑप्शन 4 दिया,
चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल और संसाधन भूगोल, या इनमें कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा भूगोल हो जाएगा। ठीक है। निम्न पुस्तकों में कौन सा हॉलवेस्ट द्वारा लिखित है? तो हॉलवेस्ट का पुस्तक क्या है? ऑस्ट्रेलिया का भूगोल है, या जनसंख्या भूगोल, या कास्मास, या इनमें कौन है? तो कास्मास हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को पता था। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? अब बताइए आप लोगों को। देखो, प्रत्यक्षवाद या संभववाद या समुद्री विज्ञान, तो इसमें हो जाएगा समुद्र विज्ञान। ठीक है। फैब्रो संबंधित है नियतवाद से, या मानववाद से, या संभववाद से, या इनमें कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा संभववाद से। ठीक है, संभववाद से आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक का महत्वपूर्ण नाम माना गया है? तो इसका मानवीय घटक हो जाएगा। ठीक है, मानवीय घटक है। नियतवाद की संकल्पना में किस घटक का महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका आंसर देखिए, प्राकृतिक घटक होगा, या मानवीय घटक, या इनमें से कोई नहीं, या ये भी दोनों। तो इसका पहला हो जाएगा आंसर, प्राकृतिक घटक। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मात्रात्मक क्रांति, या क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, अवशोषण वर्णन। तो मात्रात्मक क्रांति। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए तो थोड़ा सा और देख लीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा और देख लीजिए, थोड़ा और सुन लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव है, ये परीक्षा में आपके बिहार बोर्ड के जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड में जो पूछते हैं ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा, इससे ज़्यादा कहीं से नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो अगला सवाल क्या है? 18 नंबर, नवनिजवाचक के प्रवर्तक कौन है? तो रेटिजल है, या हॉलवेस्ट, या टेलर, या हमब्लास्ट, या ब्लास। तो इसका टेलर हो जाएगा। ठीक है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? मतलब ये कौन से वैज्ञानिक था जो क्या कहा था? मानव प्रकृति का दास है। तो हॉस्टनगटन, या अरस्तु, एलएम स्पेशल, या नॉन। तो एलएम स्पेशल हो जाएगा। ठीक है, एलएम स्पेशल क्या हो जाएगा? एलएम स्पेशल। चलिए अगला सवाल है, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? ये तो इसको MVVI लिख दीजिए, VVI, क्योंकि ये भाई बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो मानव भूगोल के जनकों ने स्ट्रैबो, या हॉकस, या टोलमी, या रेटजेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रेटजेल। ये आप लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़ लीजिए, क्योंकि रेटजेल के बारे में बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है। अगला नंबर सवाल है, जियोग्राफिया, यानी जियोग्राफिया जो पुस्तक थी वह जर्नलिस्टिक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वारेनियर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। अगला नंबर सवाल क्या है, इथोपोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा? एथोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटजेल है, या हॉस्टगेसन, या स्पेशल, या जिम्स बुनर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटजेल। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने किया? इसका देखिए, विडल डी ब्लास हो जाएगा, या रूले फैब्रिक, फ्रांसी वेनस, या जिम बुनर्स। तो लुवियस फ्लेम्बेस हो जाएगा। ठीक है। मानव भूगोल की क्रियाशील मानव और अस्थायी के पृथ्वी के प्रगतिशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? तो रिटल, या रेटजेल हो जाएगा, या एलन स्पीस हो जाएगा, या टेलर। तो एलन सी स्पेशल। ठीक है। अगला 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो चुनिएगा इसमें। देखिए, यात्रियों के विवरण, यात्रियों का मतलब विवरण होता है या नहीं? देखिए, यात्रियों के विवरण, चंद्रमा से चट्टान पदार्थ का नमूना। ठीक है। प्राचीन मानचित्र, प्राचीन क्या? मानचित्र। प्राचीन महाकाव्य। तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ठीक है। तो समकात्मक अनुशासन, या मानव और प्रकृति के बीच अंतर अध्ययन, या दैत्यवाद पर आश्रित, या प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रसिद्ध नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए, दैत्यवाद पर आश्रित। ठीक है। अगला सवाल है आप लोगों का,
कि आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा MVVI क्वेश्चन है। हमने बताया था ना, मानव भूगोल या पूछे आधुनिक भूगोल, दोनों के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है, रेटजेल, ठीक है, रेटजेल। आधुनिक मानव भूगोल या मानव भूगोल के जनक, दोनों का आंसर रेटजेल ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग जरूर, ठीक है। अगला नंबर सवाल है 28 नंबर, नियतवाद के विचारक कौन है? ई कांट है या होल्मस्ट है या रिटर या इनमें सभी? इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। भूगोल के जनक किस भूगोल का जनक माना जाता है? देखिए ऑप्शन, यूनान को, अफ्रीका को, एशिया को, इनमें कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, यूनान को। रुको और जाओ निजवाचक की कल्पना किसने की? रेटजेल या हम्बलो या ब्लास या टेलर? तो टेलर हो जाएगा, ठीक है। व्यवहारिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल के में क्षेत्र उपक्षेत्र है। सामान्य भूगोल या मानव भूगोल, विशिष्ट भूगोल, जीव भूगोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव भूगोल। मानव भूगोल के विचारधाराओं किस अभिव्यंजना है? न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार की खोज में तत्कालीन परिमाण। यह परिभाषा किसने दिया? तो यह परिभाषा किसने दिया? जिम बुनस ने या विडल डी ब्लास ने, ई टॉन्गस्टन ने या फ्रेडरिक रेटजेल ने? विडल ही ब्लास्ट ने, ठीक है। 33 नंबर सवाल है आपका, 1990 के दशक के भूगोल का उपगमन के लिए जाना जाता है। तो आंसर देखिए, उत्तर आधुनिकवाद या उपनिवेशवाद या संभववाद। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर आधुनिकवाद, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी कुल 33 बिहार बोर्ड के MVVI प्रश्न। क्या MVVI प्रश्न थे, ठीक है, MVVI प्रश्न, यानी यहाँ से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा ना वीडियो, तो और वीडियो जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके क्लिक करिए, या कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके और भी वीडियो को जाकर देख लीजिए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमारे ही चैनल पर मिलेगा। इस प्रकार के वीडियो हमारे यहाँ पर बहुत ही है, तो आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बुलाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। चलिए।